नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। और आज की रीडिंग पे भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मैं हूँ अभिनव, आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग रीडिंग, जिसकी टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपका कनेक्शन कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसी रहेगी, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली पिक करना है और उसी बैल की रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा फोकस करें। आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की रीडिंग आपको देखने के लिए इंडिकेशन दे रही है, उसी को ही सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके। आपको ऑप्शंस है कार्ड नंबर 1 शैमन, ओके, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, ठीक है। और आपका कार्ड नंबर 2 है फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, ओके। और कार्ड नंबर 3 है हाई प्रिस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, ओके। सो ये रहे आपके ऑप्शंस। आप जिस भी ऑप्शन के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हो उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं supremtarot111@gmail.com पे। ईमेल आईडी का जो लिंक है, ईमेल आईडी का जो नाम है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। सो ईमेल करते हुए पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। और ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही देखें। जो बातें रेजोनेट होती है आपसे उसको क्लेम करें, और ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जो भी रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें और उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलें और ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल वन, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है शैमन के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इनके साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस के ऊपर और फ्यूचर इन लॉज के ऊपर भी मैंने रीडिंग बनाया है। वो आप मेरे ही चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। ओके। और हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, इसके ऊपर भी मैंने रीडिंग बनाया है, तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। We have 5 of Wands, we have 9 of Pentacles, we have Page of Cups, we have 4 of Swords, we have the Lovers, okay, and bottom of the deck से है the Fool का कार्ड। ओके, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके साथ में हो सकता है कि आप पहले थोड़ा सा आपको कंपटीशन जैसा लगे कि नहीं मैं अच्छा हूँ
मैं उनसे बेहतर हूँ, उनको भी ये लगे कि नहीं, उनको मुझे ये दिखाना है कि मैं उनसे बेहतर हूँ। तो शुरू शुरू में ना थोड़ा सा ये चीज़ चल सकता है, ठीक है। थोड़ी सी फाइटिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है और सारे ही कॉम्बिनेशंस हैं। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव द लवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ है। सो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ओके। सो फर्स्टली वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। सो फ्यूचर स्पाउस के साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो कार्ड ये बताता है कि उसमें कंपटीशन है, वहाँ पे भाग दौड़ है, खेल कूद है। एट द सेम टाइम यहाँ पे फाइटिंग वाली एनर्जी भी है, यानी कि आप लोग एक दूसरे के साथ में थोड़ी सी फाइटिंग वाली एनर्जी में भी रहेंगे। थोड़ी सी आर्गुमेंट हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी सी खेल कूद, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पे ना फ्रीडम दिया जा रहा है, अपने लाइफ को जीने के लिए फ्रीडम दिया जा रहा है। सो एक दूसरे को फ्रीडम भी दिया जा रहा है एट द सेम टाइम। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो और आपको खुश करने के लिए, आपको अच्छा रखने के लिए वो कुछ ना कुछ आपके लिए करे, ठीक है। कुछ आपके लिए खरीद के लाए, कोई त्यौहार नहीं है, कोई स्पेशल डे नहीं है, फिर भी कुछ लेके आए हैं। सो खुश करना, थोड़ा सा लग्जरी देना, थोड़ा सा प्रोवाइड करना, इस वाले एनर्जी भी मैं देख पा रहा हूँ। सो कनेक्शन में एक फ्रीडम भी रहेगा ओके, फ्रीडम रहेगा रिलेशनशिप में। थोड़ी सी बॉन्डिंग ऐसी भी होगी कि मस्ती भी हो रही है, फाइटिंग भी बहुत हो रही है, और एट द सेम टाइम वहाँ पे एक दूसरे को स्पेस भी दिया जा रहा है, एक दूसरे को लग्जरियस लाइफ भी जीने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं उसका अच्छा टाइम छीन के मैं अपना अपना भर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो फ्यूचर स्पाउस मतलब शादी हो जाने के बाद भी क्रश रहेगा, लगेगा कि अरे, अगर आप फीमेल हैं तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि अरे मेरी बीबी कितनी खूबसूरत है, या तो फिर कितनी अच्छी है, तो बहुत कुछ चलेगा। और अगर आप मेल हैं और आपकी वाइफ होंगी तो फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि वो फील कर सकते हैं कि अरे ये कितने खूबसूरत है, ये कितने अच्छे दिल के हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक क्रश रह जाना, एक मतलब अच्छा लगना, वो वाली चीज़ में यहाँ पे है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो काफ़ी टाइम तक आप एक दूसरे के लिए ना प्यार जाहिर करेंगे, इमोशन जाहिर करेंगे, इमोशनल रहेंगे एक दूसरे के लिए, आगे बढ़ के आना, इमोशनली प्रेजेंट रहना, ये कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए इमोशनली प्रेजेंट रहेंगे, वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो, ताकि आपके जो भी दुख दर्द है उसका कोई सॉल्यूशन निकले या ना निकले, ताकि वो आप किसी को बता सके, एक डायरी जैसा, फ्रेंड जैसा। तो वो जो है ना इमोशनली अवेलेबल रहना, वो चीज़ यहाँ पे आपके कनेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ, ओके। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। मन मुटाव भी रहेगा। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ऐसा भी होगा आप एक दूसरे के साथ में कि फाइटिंग होगा, झगड़ा हो गया, फिर बहुत टाइम तक एक दूसरे से बात ही नहीं चल रही है, बात ही करना बंद कर दिया एक दूसरे से। उसके बावजूद भी प्यार इतना ज़्यादा रहेगा ना कि आप लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे। तो हर टाइम पे एक नई एक्साइटिंग चीज़ रहेगी आप लोगों के कनेक्शन में। वी हैव द लवर्स कार्ड। सो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि वो प्रोटेक्टेड है, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा। जो आपका जो मैरिज लाइफ होगी, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपकी जो रिलेशनशिप होगी, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। चाहे कितना भी फाइटिंग क्यों ना हो जाए, कितना भी आप एक दूसरे से बात ना करें गुस्सा होके, उसके बावजूद भी यहाँ पे वी हैव द लवर्स कार्ड, यानी कि किस्मत आपको साथ रखने के लिए प्रयास करेगी। कोई भी ऐसी बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर सकती है जिसके चलते आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाए कि बिछड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप दोनों की कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहेगी विद द लवर्स कार्ड। एंड ये भी हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, ठीक है। सो ये जो आपको ये आप फील करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड कनेक्शन है, बहुत पवित्र है रिश्ता, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, प्यार है, फाइटिंग है, सब है, मिक्सड है। वी हैव द फुल कार्ड। सो आप
आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी करने वाले हैं चीज़ों को। रिस्क भी आप इनके हाथ को पकड़ के ही उठाएंगे और ये भी आपके हाथ को पकड़ के ही रिस्क लेंगे कि अगर रिस्क लेना है तो चलो लेके ही देखते हैं आगे क्या होता है। सो एक हौसला देने वाला कोई चाहिए होता है, साथ में चलने वाला कोई चाहिए होता है, तो वो चलने वाला या फिर चलने वाली आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल के आता है। पाइल वन, we have the emperor and we have the world card. We have नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, पेज ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। We have टू ऑफ वैंड्स, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, वन द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको एक टाइम पे ऐसा भी फील हो सकता है कि बस अब तो और नहीं हो रहा है मेरे से। सो एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंच सकती है चीज़ें कि आप थक गए हैं बोलते बोलते इनको या फिर इनसे झगड़ते झगड़ते, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारा प्यार है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो सब है, एक साथ में सब है। और यहाँ पे वी हैव द एम्परर। मुझे लगता है ना कि आप दोनों की ना एक दूसरे के लिए आपको ये समझ आएगा कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हैं, कभी कभार तो आप हो जाते हैं। तो इसके चलते हो सकता है कि ये फाइटिंग वाली एनर्जी आ जाती है कि आपके पास में टैलेंट है, उनके पास भी टैलेंट है और दोनों बराबर हैं। और कभी कभी इस चीज़ से ना ये हो जाता है कि अरे आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, वाई यू आर नॉट, ओके। आप उनको पूछ सकते हैं कि आप क्यों मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको फेस होता है ना कि आप अगर ऐसा फील करते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि ईगो के वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एनर्जी ही तो है, इसको किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करना है, बस इमोशंस को चेंज करना है ना। एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप ये जान पाएंगे कि ये जो कनेक्शन है आपको धीरे 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 आपको एक साइकिल के चलते आपको लेसन दिया जा रहा है, आपको भी और आपके हस्बैंड को भी, और या फिर आपके वाइफ को भी, ठीक है। आप ये देख पाएंगे कि जो भी जर्नी चल रही है उससे ना आप सीख रहे हैं। हो सकता है कि वो साइकिल 2 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। तो एक साइकिल ख़त्म होगी, एक लेसन आपको मिलेगा, दूसरा साइकिल ख़त्म होगा, दूसरा आपको लेसन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोक नहीं है। आप यही देखते आएंगे कि कॉन्टिन्यूसली आप कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, इनके आने की वजह से, सो इनके प्रेजेंस की वजह से, ओके। कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे, चाहे वो झमेला होने से हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत से हो, चाहे वो काइंडनेस से हो, ओके। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैंने जो पहले बताया था कि ऐसा होगा कि कोई ओकेशन नहीं है फिर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले आप एक दूसरे के साथ में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। तो उस टाइम पे आपको फील होगा कि नहीं, जो पार्टनर है वो सच में बहुत आपके लिए ही बने हुए हैं और उनको भी यही फील होगा। एंड वी हैव दी 2 ऑफ वैंड्स। प्लानिंग आप बहुत करने वाले एक दूसरे के साथ में मिलके, आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्लानिंग रहने वाली है, ठीक है। और कुछ प्लानिंग में हो सकता है कि मतभेद हो, इसी के चलते ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसके चलते चीज़ें एक्सट्रीम हो जाए। तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर आपको लेके आना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अभी से आप ग्राउंडेड होना शुरू करेंगे ना, वैसी तरीके से चीज़ें चेंज हो जाएगी। ये जो एनर्जी है ना, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो अभी से खुद को थोड़ा सा ग्राउंडेड करना शुरू कर दे। एंड वी हैव दी 2 ऑफ वैंड्स। सो
प्लानिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस प्लानिंग हो, चाहे वो कहीं पे घूमने जाने की प्लानिंग हो, वर्ल्ड टूर हो, लेकिन प्लानिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा करेंगे। कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले दोनों मिलके डिस्कस कर ले रहे हैं, दोनों मिलके प्लानिंग कर ले रहे हैं। सो ये वाली जो एनर्जी है ये आप नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो यही थी आपकी रीडिंग। ओके, और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और चैनल के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मेरा नया अपडेट हो, कोई नया वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाकर आपके पास में पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हेलो पाइल्टूस, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है फायर गार्डियन के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ में कैसी होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। We have Ace of Wands, thank you. We have Six of Wands. Whoa. We have Three of Cups. Then we have Knight of Swords, and we have the Hierophant. Okay. पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। सो यहाँ पे है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस ऑफ वैंस का कार्ड आया है, एंड देन वी हैव द हीरोफेंट एकदम आखिर में। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो इनके साथ में आपका कनेक्शन होगा ना, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी एनर्जी, क्योंकि एस ऑफ वैंस का कार्ड आया है। तो एकदम शुरुआती दौर पे आप लोग देखेंगे कि एक दूसरे के साथ में ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लव, पैशन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आप इनसे बातें बहुत कर रहे हैं। सो इनके साथ में कनेक्शन में या फिर रिलेशनशिप में आप देख पाएंगे कि सबसे अहम चीज़ आपको ये लगेगा कि इनसे बातें करके आपको बहुत अच्छी लग रही है, या तो फिर इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी अच्छी हो सकती है। तो म्यूचुअली ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में जब बात करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, यू विल फील गुड फ्रॉम द इनसाइड, और आपको लगेगा कि और बातें करते हैं और जानना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली एनर्जी आप देख पाएंगे, ठीक है, कनेक्शन में, आपके रिलेशन में इनके साथ में। देन वी हैव सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, सो सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे विक्ट्री के बारे में मैसेज दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों साथ में मिलके कोई कुछ ऐसा करें जिसमें आपको विक्ट्री मिले, जहाँ पे आपको विजय हासिल हो। ये कुछ भी हो सकता है, साथ में मिलके कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई काम किया उसमें सक्सेसफुल हो गए, वहाँ पे आप विन विन एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसके लिए भी ना एक जॉयफुल एनर्जी में आप चले जाएंगे। सो ये जो भी कॉम्बिनेशन है, इसके चलते आप देख पाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हो चुके हैं। जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ नहीं है, आप एक फ्रेंड है, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। सो ये वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में, एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में, कि वो लोग एक दूसरे की चीज़ों को समझें, फ्रेंड के जैसे समझे, ना कि जज करे। फ्रेंड जो होते हैं ना, एक्चुअल में जो फ्रेंड होते हैं ना, वो सुनते हैं, वो जज नहीं करते एकदम से सामने आके, वो चीज़ को सुनते हैं और रहते हैं, साथ में रहते हैं।
ठीक है, मजाक भी उड़ाएंगे लेकिन रहेंगे भी साथ में। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनने वाले हैं, ठीक है। मुझे बोलते हुए भी बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, बहुत ज़्यादा बातें शेयर होगी और साथ में मिलके कुछ करने का ठान लेंगे जहाँ पे आपको विजय हासिल हो सके, लोगों के सामने आपको अप्रिशिएशन मिले, लोगों की ये कोई क्रिएटिव काम हो सकता है। आप दोनों ही क्रिएटिविटी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग ना पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या तो फिर आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ या फिर आप खुद। तो ये वाली एनर्जी है, अगर ऐसा है ना तो ज़रूर बताइएगा। पब्लिक फिगर से मेरा मतलब है जो लोग लोगों के सामने लोगों के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कुछ क्रिएटिव कुछ हो, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड फास्ट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये। सो एक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आप देख पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है ना दोनों के बीच में, वो बहुत फास्ट हो रहा है। और ये कार्ड इस चीज़ को भी बताता है कि ना ये ना सिर्फ ये नहीं, आप खुद भी रेडी रहेंगे कि इनको अगर कुछ हो गया तो मैं तुरंत जाऊंगा या फिर जाऊंगी इनको हेल्प करने, इनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं जाऊंगा या फिर जाऊंगी। और इनका भी यही मोटिव रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इसको कुछ हुआ है, ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहले जाऊँ के पहुँचना है मुझे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत रेयरली कनेक्शन में दिखाई देता है। ये जो जज्बा होता है एक दोस्त जैसे होता है ना, दोस्त, अरे मेरे दोस्त को कुछ ना हो जाए मैं जाऊँगा आगे जाके, होता है ना, जान तक दे देते। तो वो वाली बात है ना, वो वाली बात है इस कनेक्शन में आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए अभी से बहुत बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को थैंक्स बोले, फॉर्चुनेट रहे। एंड वी हैव द हीरो ऑफ एन कार्ड। सो ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, ये आपके गुरु भी होंगे, ठीक है। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत ज़्यादा विजडम इनके अंदर होगी। और आप दोनों ही मे बी ये मैसेज जो है म्यूचुअल हो सकती है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए गुरु साबित हो सकते हैं। आप उनको बहुत अच्छे, आपके जो नॉलेजेस है वो आप उनको डिलीवर करेंगे, या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि उनके नॉलेजेस आपको डिलीवर किया जा रहा है, या तो फिर ये म्यूचुअली हो सकता है। दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, जिसके चलते दोनों की ही ज्ञान इंक्रीज़ हो रही है। आपकी भी विजडम इंक्रीज़ हो रही है, उनकी भी विजडम इंक्रीज़ हो रही है। सो ये खुद भी ना कोई ऐसे लेखक हो सकते हैं, या फिर स्कूल टीचर, प्रोफेसर, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ना ज्ञान मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ट्रेडिशंस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान इनके पास हो सकता है, या फिर हिस्ट्री के बारे में हो सकता है। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो आपको पता ही है कि आप ना देखेंगे कि इनके थॉट्स आपको बहुत आते हैं। अगर ये थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए होंगे, आप घर पे हैं, तो भी आपको लगेगा कि अरे ये मुझे याद कर रहे हैं। सो एक लव फीलिंग, एक कनेक्शन, एक प्यारी सी याद आपको उनकी आ सकती है बहुत ऑफनली, कि ये अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर गए हैं तो इनका ऐसा लग रहा है कि ये मुझे शायद याद कर रहे हैं। तो वो जो गुदगुदी होती है ना कुछ सोच के, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या है। ये बहुत पॉजिटिव वे में कार्ड आया है। इसकी अगर कोई इंसान अगर नेगेटिव होता है तो ये होता है कि बात बहुत ज़्यादा होता है और बाद में चीज़ें बातों के ज़रिए ही बिगड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बातों के ज़रिए आपका जो कनेक्शन है वो बहुत बेहतर हो रहा है। ओके, वी हैव the Empress, we have Queen of Swords, okay, we have the Magician, and we have Knight of Pentacles. Okay, we have Four of Swords from the bottom of the deck. So ये जो कनेक्शन है ना, ये आपके इमोशंस को हील करने वाला है। और ओवर जो है ना, ये इसमें एक हीलिंग एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि वी हैव द एम्प्रेस।
सो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे लग्जरी को बता रहा है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी यहाँ पे लग्जरी को बता रहा है। सो हो सकता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे को लग्जरी प्रोवाइड करेंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। और ये कार्ड पे आप देख सकते हैं कि आप दोनों आगे अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में भी बहुत सोचेंगे। एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो जहाँ पे प्रैक्टिकल है होना हो रहा है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी बहुत हो रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप लोग बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, कुछ आप दोनों साथ में मिल के आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों की अप्रिशिएशन भी आपको मिल सकती है। वो बिजनेस के चलते हो सकता है, कोई किसी तरीके की बिजनेस हो सकती है, चाहे वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कुछ और हो। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बिजनेस आइडिया मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं या फिर आप पहले से कर रहे हैं, उनका कोई आइडिया जोड़ लिया, या फिर वो पहले से कर रहे हैं, आपका कोई आइडिया जोड़ लिया, या फिर आप दोनों ही अलग अलग कुछ कर रहे थे और फिर आपने मर्ज कर लिया, या तो फिर ये कुछ नया भी हो सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों मिलके ना कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया क्रिएटिव आप करें। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे एकदम से ये मैसेज दे रहा है कि कोई ऐसा बहुत क्रिएटिव कुछ, ओके, उसके चलते आप, हो सकता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाए अपने लाइफ में, लेकिन आप ये समझ पाएंगे कि ये ज़रूरी थी। ओके, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि, तो यहाँ पे भी एक लग्जरी है, एक सेल्फ केयर है। सो उनके मन में भी एक सेल्फ केयर एनर्जी रहेगी, आपके मन में भी एक सेल्फ केयर एनर्जी रहेगी, और आप दोनों ही एक दूसरे के पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा आप रेस्पेक्ट करेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, और हीलिंग तो यहाँ पे है ही। सी यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आप दिल की बातें शेयर कर पाएंगे। सो ये मौका सभी को नहीं मिलता है। सो इसके लिए ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, यूनिवर्स को अभी से थैंक्स बोले, और इस चीज़ को ना अभी से बहुत तगड़ी तरीके से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि कोई भी नया वीडियो मेरा आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले जाके आपके पास में पहुँचे। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो पायल 3, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है हाई प्रीस्ट के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ में आपका कनेक्शन, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। थैंक यू। We have Ace of Cups, Pile 1, Pile 3। मैं Ace of Cups की वजह से Pile 1 बोल रहा था, सॉरी। Pile 3, we have Knight of Swords, 4 of Cups, okay, we have 6 of Pentacles, and we have 8 of Wands, okay. एकदम से ना बहुत कुछ चेंज हो गया। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। तो आपने चूज़ किया था हाई प्रीस्टेस के कार्ड को, पाइल 3। सबसे पहले आया है एस ऑफ कप्स, और एंडिंग में आया है 8 ऑफ वैंड्स, एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो इस कनेक्शन की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इनके साथ में हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, पॉसिबिलिटी है। अगर लव मैरिज नहीं भी होती है तो भी शुरू में ना
बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू लव, न्यू कनेक्शन, कि नया शादी हुआ है, दोनों का ही पहले से कोई ऐसा फैंटेसी था कि हाँ शादी होगा तो मैं इनसे बहुत अच्छी तरीके से इनको बहुत अच्छी तरीके से रखूँगी, इनके साथ में बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत कुछ था, ठीक है। तो शुरू शुरू में मैं देख पा रहा हूँ कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है। तो कनेक्शन इस तरीके से शुरू हो रही है एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो शुरू शुरू में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति एक्टिव रहना। एक्टिव रहने से मेरा मतलब ये भी है कि अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो वो तुरंत आ जा रहे हैं आपके पास में, उनको कुछ ज़रूरत है तो आप उनके पास में तुरंत जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत की देखभाल कर रहे हैं। सो ज़रूरत का देखभाल करना, ये चीज़ यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ये बात कि आप दोनों के कनेक्शन में ये चीज़ रहेगी, आप देख पाएंगे, ठीक है। तो शुरू शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, कनेक्शन, केयर एंड शुरुआती तौर पे इसी चीज़ से शुरू होगी, प्यार, कनेक्शन एंड लव तो है वही है, इमोशंस एंड ज़रूरत के टाइम पे खड़े रहना, एक्शन ओरिएंटेड रहना, तैयार रहना एक दूसरे के लिए। और तो इससे जल्दबाजी में मैं देख पा रहा हूँ कनेक्शन में। एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो देन बीच में ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ये एनर्जी भी रहेगी कि कभी कभार आप उनके इमोशंस को अनदेखा कर रहे हैं, कभी कभार वो आपके इमोशंस को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अरे ये तो ऐसा ही करती है, या फिर ये ऐसा ही करता है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे अरे इसका तो रोज़ का बहाना ये हुआ है, ये यही बोलती रहती है, या फिर यही बोलता रहता है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे है, ओके। एंड वी हैव ए बैलेंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बैलेंस बता रहा है, ठीक है। ये एनर्जी भी है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी है, जो कि बैलेंस के बारे में बात करता है कि एक दूसरे के लिए बैलेंस तैयार करना, कि आप ये करो और मैं ये कर लेता हूँ। अब डिवाइड कर लेना, काम बांट लेना, या फिर अपने आप में थोड़ा सा बैलेंस कर लेना। चाहे वो पैसों के सिलसिले में हो कि दोनों अगर इनकम कर रहे हैं तो इतना फैमिली के खर्चों के लिए, इतना खुद के लिए, सो एक बैलेंस बना लेना। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर किसी के पास में ज़्यादा है तो वो दूसरे वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हस्बैंड के पास ज़्यादा है तो फिर वो वाइफ को प्रोवाइड करेगी, है ना। तो अगर वाइफ के पास में ज़्यादा है या तो फिर कुछ और, यहाँ पे ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है मैटेरियलिस्टिक थिंग्स में, ठीक है। चाहे वो ड्रेसेस ही क्यों ना हो, कि वाइफ के पास अगर ज़्यादा ड्रेसेस है तो वाइफ भी बोल रही है कि नहीं, मैं इनको भी बहुत ज़्यादा ड्रेसेस दूंगा दूंगी, सॉरी, ओके। सो ये वाली जो बैलेंसिंग एनर्जी है ना, ये आप देख पाएंगे कनेक्शन में। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपने कनेक्शन में, बहुत प्रैक्टिकली रूल्स मेंटेन करना, डिसिप्लिन में रहना, कनेक्शन में किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, किस तरीके से एक अच्छा कनेक्शन बनाए रखना पड़ता है, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। आप दोनों ही, सिर्फ ये एक तरफा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि रूल मेंटेन हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकता है जिसके चलते, या तो फिर लव मैरिज भी हो सकता है, चांसेस हैं। एंड वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स मुझे ना मैनिफेस्टेशन के बारे में मैसेज दे रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि आप लोग ना एक दूसरे के लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे। अगर मैनिफेस्टेशन शब्द आपके स्पाउस को पता नहीं है तो फिर, या फिर किस तरीके से करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर प्रे रहेगी कि एक दूसरे के लिए प्रे, कनेक्शन के लिए प्रे। और ये जो है ना, ये रैपिड चीज़ों के बारे में भी मैसेज देता है। तो शुरू में भी मैंने एक बताया था कि जल्दबाजी से हो सकता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी रहे आपके कनेक्शन में। कुछ भी करना है तो आप वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, कहीं पे जाना है, कुछ किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो वो भी बहुत जल्दी हो रहा है आपके और आपके स्पाउस के बीच में। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ओके। सो थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। Pile 3. So we have 7 of
cups, we have 5 of wands, okay. We have 2 of pentacles, again balance. We have 10 of swords. ओके, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है वो भी मैं कंफर्म करना चाहूँगा एक बार. ओके, जजमेंट, दी वर्ल्ड कार्ड. सो ये जो चीज़ है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में ये कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है. सो जनरल रीडिंग के जैसा ही देखें. अगर आपको लगता है कि ये दोनों कार्ड्स आपके लिए नहीं जा रहे, तो फिर इन दोनों कार्ड्स को आप ना लें. अगर ऐसा कुछ आपको पता है तो फिर आप इस पार्ट की रीडिंग देखें. हाँ, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा. सो इधर से स्टार्ट करते हैं. वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ wands एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो सबसे पहले यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, सपने, ठीक है. विश लिस्ट में जो चीज़ रहते हैं, है ना, कि मुझे ये करना है, ये लेना है, इधर जाना है, वो करना है, तो सपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा. आप दोनों के कनेक्शन में एक दूसरे के साथ में जो सपने होंगे, एक दूसरे के साथ में जो चाहत होगी, उसको लेके काम चलेगी, उसको लेके डिस्कस हो सकती है, उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि रैपिडली टाइम होने से पहले आप चले जा रहे हैं, या फिर बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, तो वो भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आप लोग साथ में जो प्लान कर रहे हैं उसमें फोकस कर रहे हैं, उसको लेके चर्चा हो रही है, उसको लेके बात हो रही है एक दूसरे के साथ में. ये मैं आपके पर्सनल प्लान या फिर उनके पर्सनल प्लान को लेके नहीं बोल रहा हूँ, एक दूसरे को लेके, एक दूसरे के साथ में जो प्लानिंग्स है. ओके, देन वी हैव 5 ऑफ wands. 5 ऑफ wands का कार्ड यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कलेश वाली एनर्जी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, प्यार भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग फाइटिंग भी बहुत करते हैं, आर्गूमेंट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. सो मतभेद हो सकते हैं. एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आप लोग वहाँ पे अगर आप लोग की फाइटिंग होती है तो फिर से आप लोग स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहाँ पे है, उधर रुक जाते हैं, फालतू का झमेला नहीं करेंगे. झमेला कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है. सो ये चीज़ मौजूद रहेगी, ये आप देखेंगे. और कभी कभार आपको हंसी भी आ सकती है इस चीज़ के ऊपर कि आप अगर फाइट हो रही है तो फाइट कर ले रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों में कोई कुछ भी नहीं रखा है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है. अभी ये जो दोनों कार्ड आए हैं ना, ये कार्ड मैं भी एक्सप्लेन करूँगा. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी रीडिंग हो सकती है तो आप देखें. तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये आपका स्पाउस के साथ में एक बहुत लंबा आपका साइकिल चलेगा. वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड देन आपका ये साइकिल ख़त्म होकर आपका किसी और के साथ में साइकिल शुरू हो सकता है, ठीक है. यानी कि ये हो सकता है कि ये इसको आप एंड करें. वी हैव 10 ऑफ सोर्स, चीज़ें बैलेंस ना हो और देन आपकी किसी और के साथ में आपकी कनेक्शन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है. या तो फिर आपके स्पाउस के साथ में आप एंड कर सकते हैं चीज़ों को. फिर आप हो सकता है कि दूसरा मैरिज करिए या फिर कुछ और. लेकिन ये जो है ना, ये टोटली मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी है आई है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया. मैं चाहता तो इसको इग्नोर भी कर सकता था, नहीं भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे मौजूद है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है. और अगर ऐसा कुछ आगे जाके आपको फेस होती है ना, या फिर आपको पहले से ही टेंडेंसी आपको है ऐसा कुछ होगा, तो फिर हाँ, ये आपके लिए है. एंड उसके बाद भी मैं बता देता हूँ क्या होगा कि जो नया कनेक्शन आएगा वो हो सकता है मोस्ट पावर पे आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है. उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टेम्परेंस. तो नेक्स्ट वाला जो कनेक्शन आएगा ना, उसमें बैलेंस आप देख पाएंगे. जो बैलेंस आप यहाँ पे ढूंढ रहे थे और आपको खुद से लाने की कोशिश आप कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो ये पार्ट मैंने बता दिया. एंड ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है. आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.
और अगर चैनल में आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है कोई भी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन एरिया में जाके सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।